अभी हम लेंगे कि कैसे मैं और मेरा, मैं आत्मा और मेरा शरीर, आई एंड माई रोल, कि मैं कौन हूं और मेरा रोल क्या है। उसमें कई बार हम जो अटैच हो जाते हैं और उससे हमको दुख फील होता है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अब आप आज की अपनी सुबह से अभी तक की दिनचर्या को देखें। सुबह से आपने क्या क्या किया, किस किस के कनेक्शन में आए, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जिस जिसके कनेक्शन में आए, चाहे फिजिकली आए, चाहे हम फोन से आए, चाहे इंटरनेट से आए, सोचिए थोड़ा उसको। अब आप तो वही थे, लेकिन जब आप वाइफ के सामने गए तो आप हस्बैंड बन गए, जब आप बेटे के सामने गए तो आप फादर बन गए, जब आप अपनी मदर के सामने गए तो आप सन बन गए, जब आप अपने फ्रेंड के सामने गए तो आप फ्रेंड की तरह बिहेव करने लगे। तो ये सारे आप तो वही थे, लेकिन क्या बदला सारे दिन में? आपका रोल, आपका जो पार्ट था वो बदला। आप नहीं चेंज हुए, आपका शरीर भी नहीं चेंज हुआ, लेकिन आपका रोल चेंज हुआ, क्योंकि हर रोल के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग हैं, अधिकार और कर्तव्य अलग अलग हैं हर रोल के। क्योंकि जैसा आप वाइफ से बिहेव करते हैं वैसा तो मदर से बिहेव नहीं करते, जैसा आप मदर से बिहेव करते हैं वैसा तो अपने बेटे से बिहेव नहीं करते, जैसा आप बेटे से बिहेव करते हैं वैसा अपना दोस्त के साथ तो नहीं बिहेव करते, जैसा दोस्त के साथ बिहेव करते हैं वैसा अपने क्लाइंट के साथ तो नहीं बिहेव करते। तो मैं वही हूँ, मैं आत्मा, लेकिन सारे दिन में मैं अलग अलग रोल्स प्ले करती हूँ। कभी मदर का, कभी ब्रदर का, कभी सिस्टर का, कभी डॉटर का, कभी मदर इन लॉ का, कभी वाइफ का, ऐसे ही कभी हस्बैंड का, कभी फादर का, कभी सन का, कभी फ्रेंड का, कभी सिटीजन का। डिफरेंट रोल्स हैं मेरे। अब जब मैं एक्टर हूं और ये मेरे डिफरेंट रोल्स हैं, जब हम इस चीज को समझने लगते हैं तो फिर हमको एबीसीडी ऑफ रिलेशनशिप भी समझ आ जाती है। एबीसीडी ऑफ रिलेशनशिप क्या? क्योंकि आज हम रिलेशंस में हम हेल्थ का ऊपर नीचे भी टॉलरेट कर लेते हैं, उसमें नहीं होते डिस्टर्ब। नेचर में कुछ हो रहा है उसमें भी इतना फर्क नहीं पड़ता हमें, चीजों में ऊपर नीचे हो कई बार उसमें भी नहीं डिस्टर्ब होते, लेकिन ज्यादा डिस्टर्ब हम होते हैं रिलेशनशिप्स में। जब कोई मुझसे ढंग से बिहेव नहीं करता, मुझसे प्यार से बात नहीं करता, रिलेशंस में, फैमिली में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई मुझे कोऑपरेट नहीं करता, तब ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो एबीसीडी ऑफ रिलेशनशिप क्या है? ए से एक्सेप्टेंस, बी से दूसरे की कमी को बाय बाय कर दो, सी से अपने आप को चेक करो कहाँ मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, और डी से डू डू समथिंग क्रिएटिव, डिटैच हो जाओ। तब हम रिलेशनशिप्स के दर्द से अपने आप को बचा सकेंगे। पहला तरीका है उसका, मैं एक्टर और ये मेरे रोल्स हैं। जब रोल समझेंगे और अपने को एक्टर समझेंगे तो दूसरे के रोल से डिस्टर्ब नहीं होंगे। जैसे मेरा रोल भी तो चेंज हो रहा है ना सारे दिन में, सामने वाला भी डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहा है और वो भी चेंज होते रहते हैं। और कई बार क्या होता है, हम एक रोल को पकड़ के बैठ जाते हैं। जैसे मान लो कई बार मदर्स पॉजेसिव होती हैं, उनके बच्चे की शादी हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाती है जब घर में, तो मदर को लगता है बहू मेरे से बेटे को छीन रही है, और वाइफ को लगता है माँ बेटे को अपनी साइड कर रही है। तो कई बार हस्बैंड को लगता है कि वो मदर और वाइफ के बीच में जैसे पिस रहे हैं, उसको राजी करें या उसको राजी करें। लेकिन जब हम एक रोल से अटैच ना होके अपने को एक्टर समझते हैं और बाकी सब के साथ रिलेशन को रोल समझ के प्ले करते हैं, तो फिर हमको हर रोल की मर्यादा को और उसके राइट्स को ध्यान में रखना आसान हो जाता है। नहीं तो हम मिक्स कर देते हैं, या तो
फादर का रोल हावी हो जाता है, या ब्रदर का रोल हावी हो जाता है, या हस्बैंड का रोल हावी हो जाता है, या वाइफ का रोल हावी हो जाता है, मदर का रोल हावी हो जाता है, या डॉटर का रोल हावी हो जाता है। कोई ना कोई एक रोल हावी हो जाता है ज्यादा, और फिर हम दूसरे रोल के साथ इनजस्टिस कर देते हैं। उसका रीजन है क्योंकि हम आज तक अपने को शरीर समझते हैं, तो हम एक ही रोल को पकड़ के बैठ जाते हैं फिर, और बाकी सब रोल्स फिर सफर करने लगते हैं। लेकिन जब हम अपने को एक्टर समझते हैं और इन डिफरेंट लोगों के साथ जो मेरे रोल्स हैं उनको रोल समझ के प्ले करना शुरू करते हैं, तो इजी हो जाता है, और बहुत सारे हमारे रिलेशनशिप के डिफरेंसेस ठीक हो जाते हैं, और रिलेशनशिप्स हमारी लविंग और ज्यादा सुखद हो जाती हैं। इसलिए एबीसीडी ऑफ रिलेशनशिप जो मैं ले रही थी, ए से एक्सेप्ट करना, अपने रोल को भी एक्सेप्ट करना, मुझे सामने वाले के रोल को भी एक्सेप्ट करके चलना। मान लो बच्चा, फादर बहुत जल्दी उठता है रोज, लेकिन बच्चा लेट राइजर है, तो एक्सेप्ट करना कि ये आत्मा भी, मैं भी अपनी जर्नी पर हूँ, और ये आत्मा भी अनेक जन्मों की जर्नी से आई है। भले मैंने इसको परवरिश दी, लेकिन इसकी पिछले जन्मों का संस्कार है लेट राइजर का, तो थोड़ा एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि हम सामने वाले की कमियों को इग्नोर करते रहें, या जैसा है वो वैसा चलने दें। एक्सेप्ट करना माना कि हम उस दर्द में ना जाएं उसकी कमी के कारण। तो एक्सेप्ट करना उसकी नेचर को, फिर बाय बाय करना, उस दुख को बाय बाय करना जो उस नेचर को एक्सेप्ट ना करने से दुख आ रहा है, उसको दिल तक नहीं ले जाना उस कमी को। तीसरा, अपने आप को चेक करना और डिटैच होना उस सिचुएशन से, उस घटना से, उस व्यक्ति से, ताकि हम अपनी खुशी शांति को मेंटेन कर सकें। और फिर कुछ क्रिएटिव करना अपनी लाइफ में। तो क्रिएटिव तरीका सोचना, ताकि हम उस नेगेटिव संस्कार को अपने या दूसरे के, उसके इफेक्ट में ना आए। कुछ क्रिएटिव तरीका ऐसा ढूंढना। तो इससे आप देखेंगे कि आपके रोल्स में इजीनेस हो जाएगी। जो टाइटनेस आज आ गई है हर एक के रोल्स में, वो इजी हो जाएगा रोल। सेकंड चीज हम लेंगे, जब मैंने अपने आप को और अपने रोल को समझ लिया, तो वर्ड्स के ऊपर हम आते हैं कि हमारे वर्ड्स कैसे होने चाहिए। थॉट्स के बारे में हमने लिया था लास्ट टाइम, अब वर्ड्स के ऊपर कि वर्ड्स मेरे कैसे हों। हम बहुत जल्दी कह देते हैं, हम बहुत सारे वर्ड्स को नहीं लेंगे आज, लेकिन 4 वर्ड्स का ही अगर हम ध्यान रखेंगे, तो बहुत जल्दी हम कह देते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। बिजी बिजी कह के हम अपने ऊपर प्रेशर ले आते हैं। उसका मतलब ये नहीं हम बिजी नहीं हैं, बिजी हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, बस हम ऐसे कह देते हैं कई बार। लेकिन आई एम इजी, आई हैव इनफ टाइम। जब हम ऐसा सोचेंगे, तो जो हमारी रूटीन कई बार बहुत हेक्टिक होती है, बहुत सारे टास्क हमको करने होते हैं, तो हम उसमें जल्दी बर्डन महसूस नहीं करते। लेकिन बिजी बिजी कह के हम बर्डन अपने लिए क्रिएट कर देते हैं। सेकेंड वर्ड जिसका हम ध्यान देंगे कि आई कांट डू दिस, जो हम कहते हैं ना, उसकी जगह हम कहेंगे आई कैन डू एवरीथिंग। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अपने को कमजोर समझना हम छोड़ देंगे। अभी मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, मैं तो कर नहीं सकती, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है ये। नहीं, आई कैन डू इट। क्यों? क्योंकि मैं एक एनर्जी हूँ। आज तक हम अपने को ये बॉडी समझ रहे थे, तो हमने बहुत सारी लिमिटेशंस लगा दी। कई बार मेल फीमेल की लिमिटेशन लगा देते, तो मेल्स का काम है, फीमेल्स ये नहीं कर सकती हैं, या ये तो छोटे कर सकते हैं, हम बड़े नहीं कर सकते हैं। तो हम एनर्जी हैं। कई बार कह देते हैं ना, हम तो अब 60 साल के हो गए, हम तो अब 70 साल के हो गए, अब कहाँ हम सीख सकते हैं, अब कहाँ हम बदल पाएंगे। ऐसा नहीं है। वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। तो आई कैन डू एवरीथिंग। एज कुछ भी हो, थोड़ी सी फिजिकल लिमिटेशंस होती हैं इससे बस। लेकिन अगर मन में इच्छा है, तो बड़ी एज में भी लोगों ने बहुत कुछ करके दिखाया, और दुनिया में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तीसरा वर्ड, तो पहला वर्ड हुआ आई एम इजी, सेकेंड आई कैन डू एवरीथिंग, थर्ड जो हम कई बार कह देते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है। नहीं,
ऑल इज वेल, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। किस्मत को कोसना बंद करेंगे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ आज से सब कुछ अच्छा होगा, ये सोचें। क्योंकि कहा जाता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। हर समय अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे तो किस्मत खराब ही हो जाती है। लेकिन हर समय हम सोचे मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। पुराने जमाने में लोग कहते थे कि किसी समय सारे दिन में हमारे मुख पर, जिह्वा पर सरस्वती का वास हो जाता है, और उस समय सरस्वती बैठ गई जब मैंने बोल दिया मेरी किस्मत ही खराब है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। पॉजिटिव ये थॉट क्रिएट करेंगे, वर्ड्स क्रिएट करेंगे तो एक्शन अपने आप पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे। मेरे साथ आज से सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और चौथा, लाइफ इज अ जर्नी। ये जीवन तो संघर्ष है, स्ट्रगल है, आज से ये कहना छोड़ देंगे। लेकिन लाइफ इज अ जर्नी। जब हम स्ट्रगल करके सोचते हैं तो भारी हो जाते हैं, लेकिन जब जीवन को एक यात्रा समझते हैं, जैसे आपने कभी ट्रेन की जर्नी की हो, तो ट्रेन की जर्नी में क्या होता है, पहाड़ भी आ जाते हैं, कई बार नदियां भी आ जाती हैं, और कई जगह कूड़े के ढेर भी आ जाते हैं, और कई जगह बाग बगीचे भी आ जाते हैं, सुंदर पेड़ भी आ जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप अपनी यात्रा छोड़ के और ट्रेन की चेन खींच के और नीचे उतर जाते हैं जब बाघ आ गया, या जब वो आ गया, नाला आ गया, तो आप तब भी ट्रेन खींच के कि ये क्यों आ गया वो सोचने लगते हैं। सब कुछ आता है, लेकिन आप उसको क्या समझते हैं, साइट सीन। इसी प्रकार से जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। जीवन सदा एक रस नहीं रहता। खुशी के पल भी आते हैं, दुख के पल भी आते हैं, अटेनमेंट के पल भी आते हैं, कभी लॉस के पल भी आते हैं। लेकिन मुझे इसको स्ट्रगल नहीं समझना, मुझे लाइफ को जर्नी समझना है। ये यात्रा की साइट सीन है। ना सुख सदा रहता है, ना दुख सदा रहता है। दुख आ गया तो सोच लीजिए कि बस सुख के दिन आने ही वाले हैं, और सुख आया है तो उसमें इतना अलमस्त ना हो जाए, इतना ईगो में ना आ जाए, सोचे कि बस हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, और दूसरों के ऊपर मिसबिहेव करना शुरू कर दें, दूसरों से मिसबिहेव करना शुरू कर दें। ऐसा ना करें। तो लाइफ एक जर्नी है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो जीवन की बहुत सारी कठिनाइयों के पल में हम हिम्मत को बनाए रखते हैं, भारी नहीं हो जाते। तो ये 4 वर्ड्स पर भी अगर हम अटेंशन देंगे तो हमारी लाइफ में आप देखेंगे एक वीक के अंदर ही कई चेंजेस आ जाएंगे। पहली वाली एक्सरसाइज तो आप कर ही रहे होंगे, स्माइल वाली, कि हर काम मुझे स्माइल करके शुरू करना है। दूसरी चीज, मुझे अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाना है और उसके लिए पॉजिटिव इंफॉर्मेशन अंदर लेनी है। तीसरी चीज हमने ली कि कैसे मेरी हैबिट्स और संस्कार बनते हैं, तो मुझे अपनी हैबिट्स को पॉजिटिव बनाने के लिए किन किन बातों पर अटेंशन देना है। अपनी इकोनॉमी से चलना है, और अपने रिसोर्सेज को भी, इंटरनल रिसोर्सेज को भी बचाना है। और उसके बाद हमने मृत्यु के डर से मुक्त होने का उपाय सीखा, और उसके पश्चात अपने रोल्स और सोल एंड रोल, इस चीज की गहराई को समझा, और उसके साथ फिर हमें अपने वर्ड्स पर भी अटेंशन देना है। तो चलिए अब 5 मिनट के लिए एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। गहरी सांस लीजिए, और सांस लेते हुए सोचिए सब पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ रही है, और सांस छोड़ते हुए सोचेंगे सब नेगेटिविटी बाहर जा रही है। फिर से सांस लीजिए और छोड़िए। अब अपने पाँव को और हाथ को हिलाइए, अपनी गर्दन को हिलाइए, अपनी आंखों को झपकाइए। मैं कौन? एक एनर्जी। ये हाथ, ये पाँव, ये आंख, ये मुख मेरा है। मैं आत्मा, मैं एनर्जी, इसकी मालिक हूँ। इमेजिन कीजिए एक छोटा सा बिंदु, एक सितारा मेरे मस्तक के बीच चमक रहा है।
मैं वो एनर्जी हूँ जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जिसको शस्त्र काट नहीं सकते, पानी गीला नहीं कर सकता, आग जला नहीं सकती। मैं कभी नहीं मरती, केवल एक शरीर रूपी ड्रेस बदल के दूसरी शरीर रूपी ड्रेस पहनती हूँ। मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, इस शरीर की मालिक। इसलिए आज से मैं अपने को आत्मा समझ के शरीर को यूज करूंगी और किसी भी बात का डर अपने अंदर नहीं आने दूंगी, क्योंकि मैं हूं ही अविनाशी। वैसे भी जब कोई कपड़ा पुराना हो जाता है उसको छोड़ दिया जाता है, गाड़ी किसी काम की नहीं होती तो उसको चेंज करके नई ले लेते हैं। इसी प्रकार मैं आत्मा भी, जब ये शरीर से मेरा रोल पूरा हो जाता है, ये शरीर पुराना हो जाता है, तो मैं इसको छोड़ के नया ले लेती हूँ। और जन्म भी मेरे हाथ में नहीं है, मृत्यु भी मेरे हाथ में नहीं है। तो रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए मैं इस मृत्यु के डर को आज से निकाल देती हूँ। बिकॉज आई एम इमॉर्टल, मैं अविनाशी हूँ, सदा हूँ, शाश्वत हूँ। कुछ सेकंड्स के लिए इसी फीलिंग में रहेंगे, बुद्धि से इमेजिन करते हुए अपने को एनर्जी, इसी फीलिंग को कुछ देर अपने मन में रखेंगे। मैं अविनाशी चेतन आत्मा, इस शरीर की मालिक, एक एनर्जी, एक पॉइंट। थैंक यू।